तो हेलो एवरीवन, तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डार्क रिवर एनिमेशन का एपिसोड 3। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको फुल वॉच जरूर से करना। तो अगर आपको मजा आता है ये वीडियो देखने में तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पर सुनियो का फ्रेंड उससे फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर उन दोनों की काफी अमेजिंग सी फाइट चल रही होती है। और वहाँ पर सुनियो उस बंदे को काफी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन उसका फ्रेंड भी कुछ कम नहीं होता, वो भी उसको काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर वो एक टेंपल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से फाइट करते हुए आसमान में जाकर लड़ने लगते हैं। और तभी वो दोनों नीचे आ जाते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम है सुफेंग और ये सुनियो का फ्रेंड है। और तभी वहाँ पर सुफेंग एक नाइफ फेंक कर मारता है जो कि पीछे टेंपल में जाकर स्टेचू में जाकर लगता है। और फिर तभी वहाँ पर सुफेंग सुनियो से कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला है कि वो डार्क रिवर का लीडर तो पहले से ही यहाँ से चला गया है, तो तुमसे लड़के कोई फायदा नहीं है, तुम्हें हरा के कोई फायदा नहीं मिलने वाला है मुझे, तो इसलिए मैं तुमको जाने दे रहा हूँ। और फिर इतना कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम एक बग्गी को देखते हैं और ये बग्गी में वही टॉप लीडर जा रहा होता है और उसी के अंदर जिनी उस डार्क रिवर के लीडर का अपनी पावर से इलाज कर रही होती है और वहाँ पर उसको काफी टेढ़ा मेढ़ा कर देती है उसकी बॉडी को। तभी वहाँ पर जिनी उसकी बॉडी के अंदर से 2 सुइयां बाहर निकाल लेती है, जिससे वो और पॉइजन थोड़ा उसका कम कर देती है। तभी वो डार्क रिवर का लीडर जिनी से पूछता है कि क्या तुम मुझे गारंटी दे सकती हो कि मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा तुम्हारे इस इलाज से। मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकती, पर अगर 1 साल में तुम्हारा इलाज करूँ तो शायद तुम ठीक हो जाओ। पर वो टॉप लीडर जवाब देता है कि 1 साल फिर तो ठीक है, इतना टाइम मेरे लिए काफी है। और फिर वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम सी फैमिली के उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि जियान से मार खा के वहाँ पर आए हुए होते हैं और उनका मास्टर उनको डांट रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सुनियो से टकराने की, तुम्हें क्या लगा था कि तुम उसको इतनी आसानी से हरा दोगे, तुमने उसको सोच क्या रखा है। और फिर तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे उसे एक और मौके की मांगने लगते हैं, जिस पर वो बंदा कह देता है कि ठीक है तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पर अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना। और फिर तभी हम वहाँ पर सुचेंग को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे फैमिली का वो बंदा बिना सोचे समझे सीधा ही सुफेंग पर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से लड़ने के लिए वहाँ पर लग जाता है। और उन दोनों की वहाँ पर काफी अमेजिंग सी फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर सी फैमिली के और भी सारे वो जो बंदे थे वो भी आ जाते हैं वहाँ पर सुफेंग से लड़ने के लिए और उन तीनों की वहाँ पर काफी मस्त सी फाइट चालू हो जाती है। और तभी वहाँ पर सुफेंग उन तीनों को हरा देता है और वहाँ से नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा जरूरी काम है तो इसलिए मुझे जाना होगा, ये लड़ाई हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर सुफेंग इन दोनों से हेल्प मांगने के लिए ही आया हुआ होता है उस डार्क रिवर के लीडर को मारने के लिए, क्योंकि सभी फैमिली वहाँ पर लगी हुई है अपनी पोजीशन हथियाने के लिए, इसलिए उनसे यहाँ पर मदद लेने के लिए आया हुआ था। और फिर तभी वहाँ पर सुफेंग चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम बाहर में सुफेंग और उसके साथी को देखते हैं, जहाँ पर वो बंदा उसको कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है आखिर उस डार्क रिवर के लीडर को मारने का। जहाँ पर सुफेंग उसको अपना प्लान बताता है कि मैंने चांस अगर वो डार्क रिवर का लीडर बच गया तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि मुझे उस डार्क रिवर के लीडर को भी मारना है और साथ ही साथ उस डिवाइन डॉक्टर को भी मारना है। और मैंने कुछ बंदे जियान की तरफ भी भेज दिए है ताकि वो उसको रोक सके, ताकि हमारे जो बंदे रिवर के लीडर को मारने के लिए भेजे गए हैं वहाँ पर सुनियो जल्दी ना पहुँच सके, इसलिए मैंने उसके पीछे भी बंदे लगाए हुए हैं। और मैंने एक लेटर एम्परल सिटी में एक खास बंदे को भी भेज दिया है जो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और उस लेटर में मैंने कुछ खास बात लिख कर भेजी है उसको, और ये बात हमें यहाँ पर पता नहीं चलती है, हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। और फिर तभी वहाँ पर सुफेंग का साथी उसको कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा रिस्की है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हम बुरे फंस जाएंगे। जिसमें सुफेंग उसको कहता है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम डार्क रिवर के लीडर नहीं बन पाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम सुनियो को देखते हैं जो कि एक बैम्बू फॉरेस्ट में अपने हॉर्स पर दौड़ता हुआ जा रहा होता है और उसके सामने फिर तभी 2 लड़कियां आ जाती है। और फिर तभी वहाँ पर वो लड़कियां कहती है कि हमें सुफेंग ने भेजा है तुम्हें रोकने के लिए और उसने हमें ये भी कहा है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते, क्या ये सच है? और फिर तभी उनमें से एक लड़की सुनियो के ऊपर अटैक कर देती है और सुनियो वहाँ पर उस अटैक से बच जाता है छलांग लगाते हुए। और फिर वहाँ पर एक लड़की कहती है कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, पहले बातचीत कर लेते हैं हम। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उसी बग्गी को देखते हैं जिसमें डार्क रिवर का लीडर जा रहा होता है और वहाँ पर जिनी
जीनी बाहर निकलकर कहती है कि यहाँ पर एक मेरी देखी हुई जगह है, वहाँ पे चलो हम वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और फिर तभी वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और फिर तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस डार्क रिवर के लीडर को ले जाकर वहाँ पर एक घर के अंदर ले जाने लगते हैं। और वहाँ पर जीनी उस डार्क रिवर के लीडर से पूछती है सुनियों के बारे में और फिर वो वहाँ पर उस घर के अंदर पहुँच जाते हैं। और उस पर वो डार्क रिवर का लीडर जीनी से कहता है कि तुम आजकल काफी ज्यादा सुनियों में इंटरेस्ट लेने लगी हो, ऐसा क्यों? जिस पर जीनी जवाब देती है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा हैंडसम मैन है, तो मुझे इसलिए बस उसके बारे में जानना था। और उसी पर वो डार्क रिवर का लीडर जवाब देता है कि अगर तुम मुझे पूरी तरह से ठीक कर दोगी तो मैं सुनियों से बात करूंगा तुम्हारी शादी के लिए, तुम दोनों की शादी के लिए। और उस पर जीनी जवाब देती है कि पर मैंने तो सुना है कि डार्क रिवर के लोग बाहर के किसी बंदे से शादी नहीं कर सकते। और उस पर डार्क रिवर का लीडर जवाब देता है कि जियान डिफरेंट है, उसके लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। और इसी के साथ यहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उसके सारे सैनिक बाहर एक काफी पावरफुल एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं मैजिक से। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उस सुनियों से दोनों लड़कियां फाइट कर रही होती है, पर सुनियों उन दोनों को सिर्फ एक ही हाथ से संभाल रहा होता है और वो उसको टच भी नहीं कर पा रही होती दोनों की दोनों। और फिर तभी वो लड़कियां सुनियों से पूछती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम हमें सिर्फ अपने हाथ से ही क्यों रोक रहे हो, अगर तुम चाहो तो हमें मार सकते हो, हमें मार क्यों नहीं रहे? जिस पर सुनियो जवाब देता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड ऐसे हर किसी पर इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ जरूरी काम पर पड़ने पर ही मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, तुम जैसों पर तो मैं बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। और फिर तभी वहाँ पर उस लड़की की एक स्वॉर्ड हिलने लगती है, जिस पर सुनियो कहता है कि क्या तुम अपनी स्वॉर्ड से मुझ पर अटैक करना चाहती हो? और फिर वो लड़की वहाँ पर कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगी, मुझे मरना नहीं है। और फिर तभी वहाँ पर वो लड़की मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। कैसा आपको आज का ये एपिसोड लगा है? अगर मजा आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के एपिसोड पे बड़े आराम से देख सको। तो मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।